नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जी सर, हमें ही काफी कंफ्यूजन रहती है इस बात को लेके, या फिर और भी जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी रहती है। कई बार क्या होता है कि कुंडली में एक प्लैनेट अगर होता है तो उसके बारे में तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, अगर हमारे इस हाउस में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे बेसिकली। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक साथ दो प्लैनेट यानी दो ग्रह एक साथ बैठे होते हैं, कॉम्बिनेशंस बने होते हैं। तो उस टाइम हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी एक या एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ हों, तो एक उस पर्टिकुलर प्लैनेट के उस हाउस के रिज़ल्ट पता होना चाहिए, जहाँ पर वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट एक साथ में हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ है या एनिमी प्लैनेट के साथ है। दूसरा, दोनों के इंडिविजुअल रिजल्ट वहाँ पर आपको पर्टिकुलर हाउस के देखने को मिलेंगे। यानी कि सपोज़ कीजिए कि वीनस प्लस मरकरी, तो वीनस का फर्स्ट हाउस का रिजल्ट, मरकरी का फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दोनों आपको देखने को मिलेंगे। दोनों मिलकर एक प्रकार का राजयोग कुंडली में बनाते हैं। ये राजयोग किस प्रकार के रिजल्ट देगा, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको हम किसी एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। हालाँकि जब हम 2 प्लैनेट की बात करते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप समझिए कि 9 प्लैनेट हैं और हर प्लैनेट को एक-दूसरे के साथ अगर ऐड करके चलेंगे, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो जी। सबको एक बार में हम अलग-अलग डिफाइन नहीं कर सकते, मगर आपको थोड़ा-सा ये समझना होगा कि ये काम करता कैसे। तो आज हम एक ऐसी 3-4 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जिससे आप समझ जाएँगे कि प्रेडिक्शन को देना कैसे है, या चीज़ों को समझना कैसे है। ये चार्ट आपके सामने है, अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, किसी भी हाउस में है, तो उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे? अब लेट फॉर एग्जांपल वीनस और मरकरी की बात कर रहे हैं, तो वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन कुंडली में जब होता है, तो ये एक प्रकार का राजयोग कुंडलियाँ बना देता है। अब हम लोग अपनी कुंडली के अंदर राजयोग देखते रहते हैं कि राजयोग है, एक से ज़्यादा है, मगर उसके रिजल्ट नहीं मिलते, या प्रॉब्लम कहाँ है? तो राजयोग जब ये कुंडली में बनता है, तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा? देखिए, वीनस क्या है? वीनस है रिलेशन। वीनस क्या है? रिलेशन। जी। वीनस प्लस मरकरी, मरकरी क्या है? मल्टीपल। यानी कि जिसके का चार्ट में वीनस प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, तो आप उस चार्ट को देख के कह सकते हैं कि इस जातक के मल्टीपल रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। जी। ये श्योर है। आप देखते साथ ही उसको प्रेडिक्शन दे दीजिए कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं। अब उसको अंदर पता होगा कि है या नहीं है, तो वो हाँ करे ना करे, मगर अंदर समझ जाएगा सामने वाले ने सही कहा है। दूसरा, वीनस प्लस मरकरी किसी भी हाउस में हो, वीनस प्लस मरकरी इज इक्वल टू सन। तो ये सन को क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स कि जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा वीनस प्लस मरकरी का, वहां पे आप सन का रिजल्ट भी प्रिडिक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे थे, फर्स्ट हाउस में ही है, लगन भाव में। अब लगन भाव में ये कॉम्बिनेशन है वीनस प्लस मरकरी, तो वहां पर आप सन के प्रोडिक्शन भी देंगे और सन के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो जितने भी चार्ट हैं और ये कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इन बातों को चेक करें। चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि दैट थिंग इज मैचिंग और नॉट। डेफिनेटली 101% मैचिंग। वीनस प्लस मरकरी, इसको राजयोग क्यों कहा गया है? अब बात तो करी हमने मल्टीपल रिलेशनशिप की, जी। दैट इज नॉट गुड। बट राजयोग क्यों कहा गया है? कि एक तो वहां पे सन बनेगा, दूसरा वीनस प्लस मरकरी जब कुंडली में एक साथ कहीं भी मिल जाएंगे, तो ये कुंडली में सैटर्न, शनि कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको अच्छा कर देंगे। अब आप ये मान के चलेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर सैटर्न जो है वो अच्छी पोजीशन में है। अब व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज द कैरियर, बिकॉज काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का जो नेचुरल कारक है, वो क्या है? शनि। तो शनि को कैरियर कहा गया है, कर्म कहा गया है।
तो कैरियर जातक का अच्छा होगा, कैरियर अच्छा होगा तो डेफिनेटली जीवन के अंदर ग्रोथ आएगी। इसलिए ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग का निर्माण करता है। क्लियर? जी। तो प्रिडिक्शन इस तरह दी जाएगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और होती है कि वीनस प्लस मरकरी का जब कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होता है तो नॉर्मली ऐसे लोगों को अपने से कम उम्र के लोग जरा ज्यादा पसंद आते हैं। इनके लाइफ पार्टनर भी इनसे एज में थोड़ा जरा ज्यादा ही कम होते हैं। कई बार होता है ना, 7-8 साल का गैप हो गया, 9 साल का गैप है लड़का लड़की में, तो इस तरह के स्थिति आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वीनस के साथ केतु को लेते हैं। अब वीनस क्या है? वीनस है काव, वीनस को गाय कहा गया है। केतु क्या है? बछड़ा। इस कॉम्बिनेशन को नॉर्मली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। ये भी एक प्रकार का राज योग है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा है तो वीनस क्या है? रिलेशन। केतु क्या है? प्योरिटी। केतु क्या है? स्पिरिचुअल। यानी कि प्योरिटी इन रिलेशनशिप। प्योरिटी यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये कर किसी के ये है तो ये व्यक्ति सच्चा इंसान है। इसका जो है ध्यान हमेशा अपनी फैमिली में अपने लाइफ पार्टनर भी रहेगा, इधर उधर ये ध्यान नहीं देगा, तो उसकी तरफ आपको ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मरकरी और शुक्र होगा तो उसका ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। केतु क्या है? अब ये कॉम्बिनेशन अगर अच्छा हुआ तब, अगर खराब हुआ, अब खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण काम करते हैं। जैसे कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होता है। अब सूर्य शनि जब होता है तो मंगल खराब हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। तो कोई और कॉम्बिनेशन अगर वीनस को खराब कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। कोई और कॉम्बिनेशन केतु को खराब कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन को खराब कर देगा। तो अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देगा। अब ये कॉम्बिनेशन खराब है तब क्या होगा? केतु क्या है? कट। केतु क्या है? सर्जरी। कट यानी कि ब्रेक। वीनस क्या है? रिलेशन। तो ब्रेक इन रिलेशनशिप। ब्रेक इन जी। रिलेशनशिप। केतु क्या है? सर्जरी। वीनस क्या है? लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर की सर्जरी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप उसके प्रोडिक्शन देंगे। अब वो बहुत सारे रूल होते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजों को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर अगर कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ये रिजल्ट देगा, खराब है तो ये रिजल्ट देगा। दूसरा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा, जब ये वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में हो तो नॉर्मली ऐसे लोगों के जो चाइल्ड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मेल चाइल्ड जरूर होता है और वो अच्छा होता है, आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जुपिटर और सन। अब जुपिटर और सन इज इक्वल टू मून। अब ये सारे के सारे ग्रामर के रूल हैं काल किताब के, कि जब मसनई प्लैनेट की बात करते हैं, आपके वीडियोस में भी अ, जो सर हैं उन्होंने मसनई प्लैनेट्स के ऊपर काफी बताया हुआ है, ठीक है। तो मसनई प्लैनेट्स की बात करते हैं तो दो प्लैनेट्स मिलकर आपका तीसरे को क्रिएट करते हैं। तो वो तीसरा क्रिएट कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसको समझना जरूरी है। जुपिटर प्लस सन इज इक्वल टू मून। अब जुपिटर और सन ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग है, क्योंकि सन क्या है? सन है राजा, किंग। और जुपिटर क्या है? जुपिटर है आपका हमारे ग्रैंडफादर। जुपिटर क्या है? एजुकेशन। सन क्या है? गवर्नमेंट। सन क्या है? फादर। अब इसको कैसे कनेक्ट करके चलेंगे? जुपिटर है डिग्री, दादा, यानी कि सन क्या है? पिता। तो पिता के पिता और पिता के पिताजी, क्योंकि जुपिटर क्या है? ग्रैंडफादर। पिता और पिता के पिताजी कोई ना कोई डिग्री होल्डर जरूर होंगे, यानी कि पढ़े लिखे समझदार होंगे। जुपिटर क्या है? हमारे बुजुर्ग, ग्रैंडफादर। सन क्या है? गवर्नमेंट, यानी कोई ना कोई फादर या ग्रैंडफादर गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर होगा। तीसरा, जुपिटर और सन मिलकर हमने क्या बताया? इज इक्वल टू मून। मून क्या है? बर्थ चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म, ये मून है। ऐसे राजयोग का फल मिलेगा कब? हम लोग कहते हैं ये राजयोग तो है, रिजल्ट तो मिले नहीं।
गज केसरी योग है, बृहस्पति और सूर्य बड़ा सुंदर योग है। वीडियो में बताया था, हुआ तो कुछ है नहीं, मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। पाए, इस राजयोग का रिजल्ट तब मिलेगा, तब ये एक्टिवेट होगा जब ऐसे जातक के बच्चे की पैदाइश होगी, यानी कि चाइल्ड पैदा होगा, मेल चाइल्ड। मगर नॉर्मली ऐसे लोगों के जल्दी से संतान की प्राप्ति नहीं होती। अगर हो जाती है तो उसके बाद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली आती है और ये राजयोग एक्टिवेट हो जाता है और अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। जी। तीसरा बात करते हैं मून प्लस मार्स। अब मून और मार्स का जब कॉम्बिनेशन है तो उसको हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि लक्ष्मी योगा, महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग, इस तरह से जानते हैं कि बहुत पैसा होगा। मून क्या है? लिक्विड कैश। मून क्या है? एजुकेशन। मून क्या है? मदर है। मार्स क्या है? एग्रेशन। मार्स क्या है? एग्रेशन। मून क्या है? मदर। दोनों एक साथ होंगे तो माँ गुस्से वाली होगी। बात समझ में आई? मून मदर, मार्स एग्रेशन, माँ गुस्से वाली। मून क्या है? एजुकेशन। मार्स क्या है? ब्रदर। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा हुआ तो भाई की एजुकेशन अच्छी होगी, भाई पढ़ा लिखा होगा। मून क्या है? वेल्थ। मार्स क्या है? ब्रदर। अब ये कॉम्बिनेशन बनेगा यानी कि जो ब्रदर है वो वेल्दी हो, यानी कि पैसे वाला होगा। मार्स क्या है? प्रॉपर्टी। मून क्या है? मदर। तो यानी कि मदर के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी हो। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हुआ तो मून क्या है? एजुकेशन। मार्स क्या है? ब्रदर। ब्रदर की एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। अब ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो अपने भाई की एजुकेशन देख ले, पता लग जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन सही है, यानी कि राइट वे में काम कर रहा है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो इस तरह से हम इन कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। ये तो हमने केवल एक 4 कॉम्बिनेशन की बात करी। अब आप समझ जाइए कि हम सभी प्लैनेट्स के साथ अगर एक दूसरे को जोड़ के चलते हैं तो उनको रिलेट कैसे करना है। जब ये समझना सीख जाएंगे तो इन कॉम्बिनेशन को जो हम कंबाइन कर लें। अब अगर आप ऐसे मान के चलिए, हम 4 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं या 6 की बात कर रहे हैं या 5 की बात कर रहे हैं। अब हमने आज बात करी वीनस मरकरी, वीनस केतु, सन जुपिटर, मून मार्स। अब इनमें से जी। कोई भी 4 एक साथ हों, कोई भी 4 एक साथ हों, वीनस मरकरी और मून मार्स, अब ये कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अपने जो रिजल्ट यहाँ बताए हैं अभी, जो रिजल्ट यहाँ बताए हैं अभी, मून, वीनस मरकरी और मून मार्स, तो इनके दोनों के सेपरेट सेपरेट रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे। मगर यहाँ पर इन जब चारों एक साथ बैठ जाएंगे तो वीनस के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, वीनस के साथ मून का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, मून के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन भी बनेगा और मरकरी के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मरकरी और जब मार्स एक साथ होंगे दोनों का रिजल्ट खराब हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप ज्यादा मिलेंगे ऐसे जातक के। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि मार्स इज एग्रेशन। लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। मून और मरकरी भी क्योंकि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, चारों एक साथ बैठे हैं, तो जातक बहमी स्वभाव का होगा। वीनस के साथ मून का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसा जातक लव मैरिज करेगा, शादी अपनी मर्जी से करेगा। बात समझ में आई कि कॉम्बिनेशन को। अब ये सारी बातें जो बात की बताई हैं, जब हम इंडिविजुअल बात करेंगे कि मार्स प्लस वीनस तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, मून प्लस मरकरी उसके रिजल्ट क्या आएंगे, सबको कंबाइन कर देंगे और इन जी। चारों को आप एक ही जिस भी हाउस में ये प्लेस हैं उसके इंडिविजुअल रिजल्ट भी आप कंसिडर करेंगे। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखते हैं टिपिकल तो है, मगर अगर ध्यान से उनको समझते हैं तो आप बहुत एक्यूरेट प्रोडिक्शन दे सकते हैं
एक कॉम्बिनेशन मात्र से आप जो है, अभी तो हमने बहुत शॉर्ट में बात करी है, आप एक कॉम्बिनेशन से कम 50 प्रेडिक्शन तो ऐसे ही दे दें। और सारी ऑल आर मैचिंग, मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको डाउट होगा कि ऐसा होगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि दैट विल हैपन विद यू। अब जिसकी उम्र 40-50 हो चुकी है, वो तो सब एग्री करेगा। अब जो बेचारा 20 साल का है, वो कहेगा ठीक है, तो अलर्ट हो जाओ, रेमेडी कर लो। तो रेमेडी पार्ट अलग है। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को इतने ईज़ी वे में समझाया कि कैसे अगर 2 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि आपने वीनस मरकरी का समझाया, वीनस और केतु का समझाया, तो कैसे हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से आपने समझाया है, मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, इतने ईज़ी वे में समझाना। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर।